जय हिंद। बात करेंगे इस वीडियो में टरविना फोर्स प्लस क्रीम के बारे में। टरविना फोर्स प्लस एनएफ क्रीम के बारे में जानेंगे भैया किस टाइप का क्रीम होता है, किस प्रॉब्लम में काम आता है, कैसे लगाए, कितने दिन तक लगाने से फायदा होगा, सावधानी क्या रखें, सब कुछ समझिए। देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी टरविना फोर्स प्लेन क्रीम के बारे में। अभी बात कर रहे हैं प्लस प्लस के बारे में। तो प्लस जो आती है ये 3 कंटेंट के साथ आती है। इसके अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है, तो कॉम्बिनेशन वाली क्रीम आती है। क्लोट्रिमाजोल आता है, क्लोबिटासोल आता है और न्यूमाइसिन आता है। तो क्लोबिटासोल, क्लोट्रिमाजोल और न्यूमाइसिन को समझते हैं। 15 ग्राम का एक पीस करीब करीब 70-80 रुपए के आसपास दवाई की दुकान पर मिल जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि दवाई की दुकान से लेके लगा लीजिएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में, बुजुर्ग व्यक्ति में, हर कहीं इसका यूज होता है। स्किन पे लगाने की टॉपिकल क्रीम आती है, तो सेल्फिश नहीं करना है। देखिए पहले बात करते हैं इसके अंदर क्लोबिटासोल के बारे में। क्लोबिटासोल एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, यानी एस्टेरॉइड होता है। कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर सूजन और इचिंग को पैदा करते हैं, रेडनेस को पैदा करते हैं। तो वहां पर सूजन और रेडनेस और इचिंग को कम करने का काम क्लोबिटासोल कर देता है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम में सूजन, ड्राइनेस, इचिंग चलती है, वहां काम आ सकता है। या सोराइसिस एक्जिमा की तरह होता है, पपड़ी सी बनती है कोहनियों के आसपास, कमर के, पीठ के पीछे, तो वहां पर स्किन ड्राई होती है और लंबी चलती है प्रॉब्लम, वहां पर ये काम आ सकता है। या फिर कोई जानवर काट ले, कोई मधुमक्खी डंक मार दे, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जहां पर सूजन और स्वेलिंग आ रहा है, इचिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में ये काम आ सकता है। काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। लेकिन ये ना क्लोबिटासोल एस्टेरॉइड जो होता है ना, ये स्किन को पतला कर सकता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही लगता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आता है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है, फंगल इन्फेक्शन में चलती है। अगर वो रेडनेस और इचिंग के पीछे फंगल इन्फेक्शन होगा ना, तो उस फंगस को मारकर ये काम करेगा। फंगस जो होता है ना, ये बड़ा बेकार होता है। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वैसे ही फंगी होते हैं जिनके कारण फंगल इन्फेक्शन होता है और बड़ा बेकार होता है। ये बहुत लंबे समय तक रहता है, जाता ही नहीं है, बहुत टाइम ले लेता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरीके से ओरली टेबलेट खानी पड़ती है, तब जाके ये ठीक होता है। हालांकि अगर ऊपर वाली स्किन के ऊपर होगा तो ये ट्यूब इसको खत्म कर देगी। इसके लगाने के बाद में वापस आ रहा है तो दवाई खानी ही पड़ेगी, ओरली लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्किन की नीचे वाली जो स्किन होती है वहां पर ये अंडे छोड़ देता है फंगस, और वो स्किन के नीचे से फैलता रहता है। फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, ट्यूब लगाने से दब जाएगा, ट्यूब हटाने से वापस ऊपर आ जाएगा, फैल जाएगा। तो नीचे नीचे से फैलता रहता है, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, जल्दी फैलता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, एक से लेकर दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो फैलने वाला रोग होता है, बड़ा जरूरी होता है ठीक करना, अदरवाइज बहुत परेशान करेगा। पसीना नहीं आना चाहिए फंगल इन्फेक्शन में, वो इसकी डाइट होता है, ध्यान रखिएगा, सूखी होनी चाहिए इसकी। इनके अलावा दोस्तों न्यूमाइसिन एंटीबायोटिक होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां ये काम कर देगा। तो कहने का मतलब है फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, दोनों के कारण ईचिंग, सूजन है, तब ये क्लोबिटासोल काम कर देगा। फंगल इन्फेक्शन है तो क्लोट्रिमाजोल, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूमाइसिन। कॉम्बिनेशन अच्छा है, तगड़ा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर केवल फंगल इन्फेक्शन है ना, तो वहां पर एस्टेरॉइड कम ही यूज करना चाहिए। तभी यूज करना चाहिए जब डॉक्टर ने बहुत ज्यादा आपको प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि एस्टेरॉइड क्या करता है कि दबा देता है, लेकिन प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता। नीचे वाली जो डर्मिस, एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके अंदर जाके काम नहीं करता। ऊपर से ठीक कर देगा, इचिंग को कम कर देगा, आपको लगेगा ठीक हो गया, सूजन उतार देगा, लेकिन जब जैसे आप बंद करोगे ना, वापस बढ़ के आता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम चांस में ही लगता है। एंटी फंगल क्रीम ही आती है, क्लोट्रिमाजोल, टर्बिना फोर्स, इनके अलावा लुलिकोनाजोल, ठीक है, कई तरह के सेल्टाकोनाजोल आता है। तो कई तरह के सोल्ट आते हैं जो एंटी फंगल, स्पेशल एंटी फंगल होते हैं, वो यूज कीजिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूमाइसिन बढ़िया काम करता है। तो कॉम्बिनेशन में कम ही चलता है, लेकिन चलता है डॉक्टर की सलाह से। बात करते हैं कितने बार लगे, तो आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करीब करीब 1 वीक से लेकर 2 वीक तक लगा के देख लीजिएगा। वापस अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। लगाने के बाद थोड़ा बहुत जलन हो, इचिंग चले, तो आप इसका यूज करना बंद कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से आप वापस यूज कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी क्रीम है, काफी बिकती भी है। फंगल इन्फेक्शन और भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि नेल का इन्फेक्शन होना, 2 उंगलियों के बीच इन्फेक्शन होना, घाव होना, या रेडनेस आ जाना, एथलीट फुट, पसीने के कारण उंगलियों में घाव हो जाता है, खुजली चलती है, दाद होना, राउंड दाद, तो कई तरह के इन्फेक्शन में काम करते हैं। स्किन रैशेज होना। तो दोस्तों सब कुछ था टरविना फोर्स प्लस क्रीम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।